Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start the extension of the previous topic, that is the tension and acceleration. पहले हमने केस 1 डिस्कस किया. उस केस में both the weights were suspended vertically, और vertical जो है वो केस था. वो केस था when both the masses move vertically. Now we move towards the case 2. Tension and acceleration, case 2. Case 2 में क्या है? Now move towards, directly we have to move towards the explanation कि केस 2 की explanation क्या है और क्या उसकी settlement है. उसमें ये होगा कि एक body vertically move करेगी, दूसरी body the other body is laying on a टेबल, दैट इज हॉरिजॉन्टल टेबल. तो मतलब कि एक बॉडी वर्टिकल मूव करेगी, दूसरी हॉरिजॉन्टल मूव करेगी. सो दिस इज द सिचुएशन कि ये देयर इज अ टेबल, ठीक है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ए और बी, these both are the masses. A has mass m1, B has mass m2, and they are connected with the string, and this string is passed over a movable pulley. ठीक है. Now again there is a rope, क्योंकि दो वेट जो है बॉडी ए और बॉडी बी, या ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, दे आर कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग मस्ट हैव टेंशन इन इट. हमने पहले पढ़ा कि जो भी स्ट्रिंग, थ्रेड और रोप के अंदर जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है? टेंशन होती है. तो इसके अंदर भी टेंशन होगी, इसके अंदर भी टेंशन होगी. सो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और टेंशन वर्टिकली अपवर्ड. और इसमें जो है इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, और उसके अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर कोई चीज लाइक बुक भी टेबल में पड़ी है, उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है तो उसका रिएक्शन शुड बी वर्टिकली अपवर्ड. ठीक है. तो इस सिचुएशन में इसके ऊपर तीन फोर्सेस बेसिकली एक्ट कर रही हैं. ठीक है. एक इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एज अ रिएक्शन ऑफ इट, रिएक्शन एक्ट्स इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, और इसकी टेंशन इस डायरेक्शन. ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि नेट फोर्सेस. अब ये सिचुएशन आपको सारी समझ में आ गई कि दो मैसेज है, रोप के साथ कनेक्टेड है, एंड दैट रोप इज passes over a movable pulley, and this mass has this block has mass m1, and this block has mass m2, and this should have weight m1g, and this should have weight m2g. Acceleration in both the cases, क्योंकि ये बॉडी इस तरफ एक्सेलरेट करेगी, मूव करेगी, और ये बॉडी नीचे को मूव करेगी. ठीक है जी. नाउ अब हम कंसीडर करते हैं derivation. ठीक है. that was the total explanation that you have to write in words and in theoretical, that was the theoretical explanation जो मैंने अपने words में आपको explain कर दी. उसके बाद अब आप you have to write the derivation. वो ये सारे ये points हैं, ये वाले points आप लिखेंगे. ठीक है. now for body A, ठीक है, फॉर बॉडी ए, इस बॉडी को कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि इसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितनी है. तो नंबर ऑफ फोर्सेस को हम नेट फोर्स का नाम देते हैं. टोटल फोर्सेस दैट इज एक्टिंग ऑन ए शुड बी m1 g माइनस टी. ए के ऊपर, दिस इज द बॉडी ए, इसके ऊपर सिर्फ दो फोर्सेस एक्ट कर रही है, एक उसका वेट नीचे को, और एक टेंशन इन द रोप दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. और क्योंकि बॉडी नीचे को जो है वो मूव कर रही है, तो इसका वेट टेंशन को डोमिनेट करेगा, तो वेट शुड बी पॉजिटिव एंड टेंशन शुड बी नेगेटिव हियर. ठीक है. तो m1g minus t, that is the equation number 1. mention this as equation number 1. now move according to the Newton second. बिल्कुल जैसे केस 1 हमने डिस्कस किया था, सारा कुछ वैसे ही करना है. according to Newton second law, F is equals to m1a. ठीक है. that was the total force. now comparing equation 1 and 2, this is force as well. so ये वाली साइड और ये वाली sides must be equal. m1g minus t is equals to m1a. ठीक है. now name this equation as steric, जैसे केस 1 में हमने किया था, जब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया था तो उसको स्टेरिक का नाम दे दिया था. now move towards the बॉडी बी. बॉडी बी के ऊपर टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस, देयर आर 3 फोर्सेस. ठीक है. एक उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड, और टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये है टेंशन, यहां पर टेंशन. ठीक है. तो
ये दोनों फोर्सेस हम कंसिडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये एक नीचे को है एक ऊपर को है, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं, तो बॉडी स्टिल है। इस केस में भी एक फोर्स नीचे को है एक ऊपर को है, लेकिन ये वाली फोर्स बड़ी है ये छोटी है। बड़ी चीज को छोटी में से माइनस करोगे, लाइक 4 - 2 यू गेट 2, जीरो नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। लेकिन ये नीचे का रिएक्शन, नीचे का जो क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ में कहता है एक्शन शुड बी इक्वल्स टू द रिएक्शन, तो इसका एक्शन, इसका वेट है, उसका रिएक्शन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, दे बोथ कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो आंसर शुड बी जीरो। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करनी है। ओनली द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन बी दैट इज द टेंशन टी, ठीक है जी। द फोर्स दैट इज बीइंग एक्टिंग ऑन the body B is only the tension T, ठीक है। Now according to Newton second law, फिर इसके ऊपर फोर्स क्योंकि एक्ट कर रही है, that is equals to m2a, ठीक है। तो ये भी फोर्स क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रही है तो इसके ऊपर फोर्स ये एक्ट कर रही है, ठीक है जी। T1, इन दोनों को कंपेयर करोगे यू गेट T is equals to T2a, ठीक है। नेट फोर्स शुड बी इक्वल, नेट फोर्स ये है और ये जो है बेसिक टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस ये है, लेकिन क्योंकि दिस इज द फोर्स तो इसकी जगह हम m2a भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो इन दोनों को इक्वेशन करके T is equals to m2a, डबल स्टैटिक इक्वेशन। दो इक्वेशंस आपके पास आ गई, स्टैटिक एंड डबल स्टैटिक इक्वेशन, बिल्कुल केस 1 की तरह। यू हैव टू ऐड दीज टू, ताकि टेंशन, क्योंकि एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है, टेंशन से कैंसिल होगी तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन बहुत आराम से आपको मिल जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड शुड बी एडिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली चीज यहाँ एज इट इज लिखी, एडिंग दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, ये वाली साइड ये एज इट इज लिखी, प्लस ये वाली साइड ये एज इट इज लिखी, देन ये वाली साइड एज इट इज लिखी, प्लस ये वाली साइड एज इट इज लिखी। इस तरह ऐड किया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड शुड बी एडेड टू द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड शुड बी एडेड टू द राइट हैंड साइड। ये दो इक्वल एंड ऑपोजिट है, यू हैव टू कैंसिल इट, ठीक है। m1g is equals to m1 plus m2, इधर से a और a है, a you have to take common, m1 plus m2 multiplied by a, यहाँ से m1 plus m2 क्योंकि you have to find out the acceleration, तो जो चीज फाइंड आउट करनी है वो लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड पे अकेला छोड़ना होता है उसको, तो you have to move this, यहाँ पर this factor from here to here, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करा तो वहां जाके इक्वेशन को उस तरफ डिवाइड करेगा, m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यू गेट एक्सेलरेशन हियर, ठीक है। यहाँ एक्सेलरेशन तक की हेडिंग में। अब आगे आ जाएगी टेंशन। टेंशन कैसे फाइंड आउट करोगे? टेंशन ये वाली जो इक्वेशन है आपके पास स्टैटिक, डबल स्टैटिक, सीधी सी आपके पास टेंशन की वैल्यू है, यहाँ पर आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, इसमें डालोगे यू गेट द टेंशन, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें अब आपकी हेडिंग्स यही बनेंगी, एक्सप्लेनेशन, देन डेरिवेशन, ऑन बॉडी ए, ऑन बॉडी बी, ठीक है। और फिर अगर आपने इसके बाद लगाना है तो एक्सेलरेशन की हेडिंग लगा रहे हैं और इसके बाद जो स्टेप आएगा उसके ऊपर टेंशन की हेडिंग लगा रहे हैं, ठीक है जी। नाउ मूव टुवर्ड द टेंशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टेंशन। अच्छा जी, नाउ putting value of A in equation double static, ठीक है। क्या थी इक्वेशन, इसकी वैल्यू ये इक्वेशन है ना डबल स्टैटिक, यहां पर इसकी वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन की m2 और साथ एक्सेलरेशन m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, m1 m2 g m1 प्लस m2, ठीक है जी। अच्छा, m2 m1 g भी लिख सकते हैं, लेकिन खूबसूरती इसमें लगती है कि आप एक प्रॉपर तरीके से 1 पहले लिखिए और 2 बाद में लिखिए, ठीक है जी। Now this that was our topic when one of the body is moving vertically, another is horizontally. एक बॉडी जो है ले कर रही है ऑन योर हॉरिजॉन्टल टेबल और दूसरी वर्टिकली मूव करती है। इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स के कुछ स्टेप्स हैं, आपका मैथ स्ट्रांग है तो ये टॉपिक आपको बहुत मजे का लगेगा, अदरवाइज टू मेक योर मैथ स्ट्रांग यू हैव टू डू इट विद योर ओन हैंड,
ताकि आपको बहुत से जो है वो दो तीन दफा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। ये टॉपिक बहुत मजे का है, बहुत आसान भी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करने से घबराएंगे तो ऑब्वियसली टॉपिक मुश्किल हो जाएगा। सो यू हैव टू अगेन वॉच दिस वीडियो एटलीस्ट ट्वाइस, कि आपको ये जो है वो टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ जाए। और अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।